सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग अत्यंत पूजनीय हैं। उनमें से प्रथम और सर्वोच्च स्थान प्राप्त है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को। यह मंदिर सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में स्थित है, जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए थे। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पौत्र और महर्षि अत्रि तथा माता अनुसूया के पुत्र के रूप में चंद्रदेव का जन्म हुआ। चंद्रदेव अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और कल्याणकारी स्वभाव वाले थे। उनकी ज्योति और तेज से तीनों लोक आलोकित रहते थे। समय बीतने पर चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ। ये कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हैं: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि। सभी पत्नियां उनसे अत्यंत प्रेम करती थीं, किंतु चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी में ही रमता था। वे सदैव उसी के साथ रहते और शेष पत्नियों की उपेक्षा करते रहते थे। अपने पति का ऐसा व्यवहार अन्य कन्याएं यह अन्याय सह न सकीं। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गईं और करुणा भरे स्वर में बोलीं, पिताश्री, चंद्रदेव हम सबकी उपेक्षा कर केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। कृपया उन्हें समझाइए ताकि वे सबके साथ समान व्यवहार करें। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को बुलाया और कहा, हे सोम, तुम समस्त पत्नियों के साथ समान व्यवहार करो। यदि तुमने भेदभाव न छोड़ा तो तुम बहुत बड़े पाप के भागी बनोगे। परंतु अहंकारवश चंद्रदेव ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने उत्तर दिया, हे दक्ष, मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूं। प्रेम का बंधन किसी नियम से नहीं बंधता। दक्ष प्रजापति यह सुनकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दिया, हे सोम, तू अपने तेज के अहंकार में ये सब बोल रहा है तो जा, तू धीरे धीरे क्षय रोग से पीड़ित होगा। तेरा शरीर और तेज दोनों नष्ट हो जाएंगे। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज घटने लगा। उनका शरीर पीला पड़ गया, ज्योति मंद हो गई और वे दुर्बल हो गए। सभी देवता, ऋषि और नक्षत्र इससे चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमय हो गई। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और वनस्पतियां मुरझाने लगीं। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, भगवन, चंद्रदेव का तेज नष्ट हो गया है, संसार अंधकार में डूब गया है, कृपया उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण ध्यान किया और बोले, चंद्रदेव ने अहंकार किया, किंतु उनको इसका पश्चाताप भी है। उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। केवल शिव ही हैं जो इस शाप का निवारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के वचनों के अनुसार चंद्रदेव सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र पहुंचे। यह स्थान समुद्र तट पर था, जहां लहरों की गूंजती ध्वनि और पवित्र हवाएं बहती थीं। वहीं उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तप आरंभ किया। वे न तो भोजन करते थे, न जल पीते थे, सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करते और महादेव मुझे क्षमा करें कहते हुए अश्रु बहाते रहते। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन गहन होती गई। समस्त देवता और ऋषि उनके तप से प्रभावित हो गए। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उनका शरीर नीलवर्ण, गले में नाग, सिर पर गंगा और नेत्रों में करुणा का सागर था। उन्होंने कहा, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? कंपित स्वर में चंद्रदेव बोले, प्रभु, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे शरीर से तेज क्षीण हो गया है। कृपा कर मुझे पुनः ज्योति प्रदान करें। शिव बोले, हे सोम, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। दक्ष का शाप अमोघ है, उसे मैं पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता, परंतु मैं उसे फलदायक बना दूंगा। अब से तुम हर मास कृष्ण पक्ष में घटोगे और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ोगे। इस प्रकार संसार में अमावस्या और पूर्णिमा की रचना होगी। भगवान शिव ने कहा, हे सोम, तुम्हारी तपस्थली पर मैं सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहूंगा। लोग मुझे यहां सोमनाथ नाम से पूजेंगे। जो भक्त श्रद्धा से मेरा दर्शन करेगा, उसका सभी पाप नष्ट हो जाएगा। उस समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई, देवताओं ने जय जयकार की और धरती पर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। यही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है कि सबसे पहले चंद्रदेव सोमराज ने सोमनाथ में सोने का मंदिर बनवाया था। बाद में रावण ने इसे चांदी से, श्री कृष्ण ने लकड़ी से
और भीमदेव ने पत्थर से बनवाया। आज जो मंदिर खड़ा है वह उसी पुराने स्थान पर पारंपरिक शैली में बनाया गया है। इसका रंग हल्का क्रीम है और इसकी नक्काशी बहुत सुंदर है। मंदिर के बीच में एक बड़ा काला शिवलिंग है जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मशहूर फारसी विद्वान अल बरूनी ने इस मंदिर का वर्णन किया था, जिससे इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सन 1025 से 26 में अफगानिस्तान के आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। उस समय यह मंदिर इतना समृद्ध था कि यहां लगभग 300 संगीतकार, 500 नर्तकियां और 300 नाई कार्यरत थे। महमूद ने 2 दिन की भयंकर लड़ाई के बाद मंदिर पर कब्जा कर लिया, जिसमें लगभग 70,000 लोग मारे गए। उसने मंदिर की सारी संपत्ति लूटी और उसे तोड़ दिया। इसके बाद कई बार मंदिर को तोड़ा और फिर से बनाया गया। 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इसे नष्ट किया। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, पर लोगों की श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं पाया। आज का आधुनिक सोमनाथ मंदिर 1950 में भारत की आजादी के बाद फिर से बनाया गया। इसका पुनर्निर्माण भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू कराया था। उन्होंने 12 नवंबर 1947 को इसकी नींव रखी। यह मंदिर भारत के सांस्कृतिक गर्व और पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और पवित्र माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों से टकराती हैं, जिससे इसका दृश्य बहुत ही दिव्य और मनमोहक लगता है। यह पर एक अद्भुत स्तंभ भी है, जिसमें एक संस्कृत श्लोक लिखा हुआ है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। अर्थ, इस स्थान से लेकर दक्षिण दिशा में समुद्र के अंत तक और वहां से आगे दक्षिण ध्रुव साउथ पोल भाग तक कहीं भी कोई अवरोध या भूमि नहीं है। यह मार्ग पूर्णतः निर्बाध, अबाधित है। यह स्तंभ उस समय के अभूतपूर्व ज्ञान को दिखाता है। सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक महान वीर की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। उनका नाम हमीर जी गोहिल था। वो वेरावल क्षेत्र के लाठी नामक छोटे से राज्य के कुंवर थे। सोमनाथ पर हुए आक्रमण के दौरान सभी राजाओं ने जब बहुत बड़ी सेना देखकर पीछे हट कर ली थी, तब हमीर जी गोहिल ने अपनी छोटी सी सेना बना के विधर्मियों से लड़ाई की थी और अपना बलिदान देकर वो अमर हो गए। उनकी स्मृति में वहां पर उनकी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। जय सोमनाथ महादेव। ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।